भारत में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गई है और दुनिया भर में इससे प्रभावित लोगों की संख्या अब 1 लाख पार कर गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कोरोना के केस की पुष्टि हुई है। यह शख्स हाल ही में तेहरान से लौटा है। सरकार एक के बाद एक एहतियाती कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यूजीसी ने भी विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि परिसरों में भीड़ जमा होने से बचाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का जायजा लिया। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के हालात का भी जायजा ले रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते उड़ी अफवाहों से चिकन कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। दावा है कि पोल्ट्री उद्योग को 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। लोग चिकन नहीं खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस है, इसकी जांच के लिए किस लैब में जाना चाहिए, एक लैब में कितने सैंपल की जांच हो सकती है, एक आदमी को कितना सैंपल देना होगा, ये सब ऐसे सवाल हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी परिमल ने एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह से बात की। सर, सबसे पहले ये समझना चाहते हैं, किसी को शक हो कोरोना को लेकर तो वो कहाँ जाए? अगर किसी को शक है तो पहली चीज़ ये है कि हमारे सरकार ने एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बना रखे हैं, डेजिग्नेटेड स्क्रीनिंग प्लेसेस हैं, वहाँ पर वो जाएं। और सबसे पहली मेरी ज़रूरत है कि सबसे पहले वो कॉल सेंटर में कॉल करें कि मैं इस जगह पे हूँ। जैसे कॉल सेंटर उसको नियमित रूप से ये बताए कि वो उस जगह, उस पर्टिकुलर ज़िले में, उस पर्टिकुलर राज्य में उसको किस जगह जाने की आवश्यकता। कॉल सेंटर का नंबर अगर बता दे तो। हाँ जी, 011-2397-8046। और दिल्ली की अगर बात करें तो ये लैब कहाँ कहाँ पर है सर दिल्ली में? देखिए, टेस्टिंग लैब तो हैं एम्स में है जैसे दिल्ली में, और हमारे एनसीडीसी में है। और एनसीडीसी के अलावा अभी हम जो दूसरी लैब्स बनाने की वो कर रहे हैं प्रक्रिया, लेकिन आज की तारीख में हमारी 2 ही लैब एक्टिव हैं। मतलब किसी को अगर शक होता है तो या तो एम्स जाए या एनसीडीसी को संपर्क करे? नहीं कॉल जी, सेंटर पे नहीं जी, लैब में जाना कोई व्यक्ति के लिए वो नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि पहले अपने आप का परीक्षण कराएं। एक जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उस जगह पे जाएं आप, वहाँ पे चिकित्सक द्वारा अपना परीक्षण करवाएं। अगर चिकित्सक को लगेगा कि आपके सैंपल की आवश्यकता है या आप कोविड की डेफिनेशन में आते हैं तो चिकित्सक आपको उचित सलाह देगा और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो आपका सैंपल कलेक्शन की भी व्यवस्था करेगा। तो किस किस हॉस्पिटल में जाएं सर? यहाँ पे जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, जैसे आरएमएल हॉस्पिटल है। अगर एयरपोर्ट से आप आए हैं तो एयरपोर्ट हॉस्पिटल है। 3 हॉस्पिटल हैं और दिल्ली सरकार ने भी कुछ हॉस्पिटल की लिस्ट निकाली है जिसका कि मेरे को अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। अच्छा, एक लैब एक दिन में कितना सैंपल ले सकता है, कितने मरीज का सैंपल हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि लैब के पास कितनी RT-PCR टेस्टिंग मशीन्स हैं और कितनी वायरस आइसोलेशन की मशीन है, और डिफरेंट इसमें इक्विपमेंट लगते हैं। हम उसको एक ही तरीके से नहीं देख सकते कि एक लैब कितना कर सकता है, लेकिन जैसे अगर हम आमतौर पे आप माने कि हमारी और एम्स की लैब कितना कर सकती है, हमारी लैब करीब 200-250 सैंपल पर डे कर सकती है और एम्स की लैब भी करीब करीब इतना ही कर सकती है। एक मरीज को कितनी बार सैंपल देना होता है जिससे ये कंफर्म हो सकता है कि उनको है या नहीं है, उनको क्लीन चिट मिल सकती है? कितनी बार? देखिए, आपने एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन पूछा ये कि कितनी बार देना पड़ता है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जिस दौरान वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है लेकिन हमारे में कोई लक्षण नहीं होते, तो हमारे वायरस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है शरीर के अंदर जबकि वो बीमारी पैदा करने की क्षमता रख में आए। तो जब सिम्टम पैदा होता है तब उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो पीरियड हमारे वो इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ में, अगर जैसे मैं आप संक्रमित व्यक्ति के सहयोग का संपर्क में आया और जैसे 2 से लेकर 14 दिन तक का इसका माना गया है, तो 14 दिन के पीरियड में हो सकता है आपको बार बार भी परीक्षण कराना पड़े। तो कितनी बार हो सकता है मैक्सिमम सर ये? नहीं, देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको आपने पहले दिन सैंपल दे दिया, सैंपल आ गया नेगेटिव। सैंपल नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि वायरस उस समय अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था। आपने 14 दिन फिर आप गए या 10वें दिन गए, 10वें दिन आपको डेवलप हुआ, वायरस हो गया और आपका पॉजिटिव आ गया तो आप केस में परिवर्तित हो गए। तो ये चीज डिपेंड करती है, यह चिकित्सक के ऊपर रहना चाहिए। मैं व्यक्ति अपने ऊपर ये न ले निर्णय कि मैं अब जो है बिल्कुल एक बार मेरा नेगेटिव आ गया अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ किसी काम के लिए। 14 दिन तक का पीरियड मैं ये कहता हूँ जो सरकार, WHO सबके द्वारा कहा गया है कि हमको इस दौरान बहुत ही चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है, एक सैंपल की रिपोर्ट जो है? देखिए, रिपोर्ट की जैसे अगर दिल्ली में बात करें, ये भी निर्भर करता है कि भारत के किस जिले से हमारे पास सैंपल आया है। अगर दिल्ली की बात करें 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए वही रिपोर्ट हमें पटना से सैंपल आ रहा है, दूसरे लैब के थ्रू आएगा, कोरियर में टाइम लगता है। अब जैसे लेह की लद्दाख की रिपोर्ट थी, तीसरे दिन आ पाई थी हमारे